अब भी साफ सफाई करके बैठी और ये फिर आ गए। तो इस प्रकार से जो मुंह बनाते हैं अतिथियों को आया देखकर, उनके साथ यही किया जाता है। नरक में जब डाल देते हैं तो गिद्ध उनका आंख खाता है, कौवा उनके शरीर को रंग भंग। अब जब इतना सुनाया, नरक का वर्णन किया महाराज, तो परीक्षित बोले महाराज बस करो, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है आपके नरक के वर्णन से। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे, बोले परीक्षित, ये नरक जो भगवान ने बनाए हैं, ये जीव के कल्याण के लिए ही बनाए हैं। भगवान ने सुंदर तन दिया है तो उसका उपयोग करो, उसे गंदा ना करो। भगवान ने जो कपड़ा हमको दिया है उसको मैला ना करो, इसकी सफाई करते रहो। तो परीक्षित पूछते हैं महाराज, ऐसा कोई साबुन है जिससे एक बार हम अपने कपड़े की सफाई कर लें तो ये कपड़ा कभी गंदा ना हो? कपड़ा मतलब ये तन, हमारे कर्म। परीक्षित पूछ रहा है महाराज, ऐसा कोई कर्म साबुन हो तो बताओ जिससे आदमी एक बार धुल ले तो बार बार धुले जाने की झंझट खत्म हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन में भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान का मंगल गान नाम का उच्चारण करो, गान करो, तो जीव जन्म जन्मांतरों के पाप पुंज से भस्मीभूत हो जाता है। बार बार अपने कपड़े को धोना नहीं पड़ता, एक बार धो लिया उसके बाद वो हमेशा चमकता रहेगा। तो परीक्षित जी कहते हैं महाराज, आप हर बात में यही कहते हो कि प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम लो। इसका कोई परिणाम है, प्रमाण है कि प्रभु के जो उसने नाम लिया वो प्रभु के धाम को पहुंच गया हो या तर गया हो? तो परीक्षित जी महाराज इस शंका का समाधान करने के लिए अजामिल की कथा सुनाते हैं। कहते हैं परीक्षित, एक अजामिल नामक का ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, पूजा पाठ संयम बड़े अच्छे से करता था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन दुर्भाग्य से वो जंगल में समिधा लेने गया। समिधा मतलब लकड़ी जलाने के लिए। अब जब लेने गया, लकड़ी यहाँ वहां बीनने लगा तो उसकी नजरों में एक सुंदरी दिखाई पड़ी। उसके सौंदर्य पर महाराज भी मोहित हो गए। अब वो सुंदरी एक वैश्या थी। तो अजामिल जो ब्राह्मण देवता थे, उनका मन जब विमुग्ध हो गया तो उनके पीछे पीछे चल दिए। जाकर के बात की, पूछा सुंदरी तुम कौन हो? सुंदरी ने परिचय दिया। तो बोले आपका विवाह हुआ? उन्होंने कहा नहीं, विवाह का कोई चांस ही नहीं है महाराज। तो अजामिल ने कहा देवी हम भी कुमारे बैठे हैं, आप हमसे विवाह कर लो। तो अजामिल महाराज ने वैश्य से विवाह कर लिया। विवाह के बाद नित्य सुख भोग करके अजामिल के द्वारा 9 पुत्र हुए। अब जब 9 पुत्र हो गए तो धीरे धीरे अजामिल को गृहस्थ से उसका मन भरने लगा। तो मन भरता सिर्फ क्षणिक मात्र के लिए, कभी कभी वैराग्य आ जाता और फिर जाके देवी जी के पल्लू में चिपक जाते। तो थोड़ा सा परेशान एक दिन थे, तो एक संत के पास गए, बोले महाराज मैं चाहता हूं कि भगवान का कीर्तन करूं, भजन करूं, लेकिन हो ही नहीं पाता। तो संत महात्मा ने अनेकों प्रकार के तर्क दिए, बताया कि ऐसे ऐसा करो। तो बोले महाराज इतना ज्ञान तो हमको ही है, क्योंकि हम भी ब्राह्मण पुत्र हैं और हमने भी शास्त्र का अध्ययन किया है। बोले कोई शॉर्टकट हो तो बताओ। अब बोले जो 9 पुत्र हैं वो थोड़ी क्रूर टाइप के हैं, पापी टाइप के हैं, इसलिए उनकी पीड़ा से अब मन भरते जा रहा है, लेकिन जा नहीं पाता। क्षणिक मात्र के लिए लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं और भगवान के नाम का आश्रय लेकर के बैठ जाऊं। लेकिन जैसे वैराग्य होता है, थोड़ी दूर गांव के बाहर जाता हूं तो चिंता होने लगती है कि हमारी देवी जी का क्या होगा। लड़के वैसे क्रूर टाइप के हैं, पता चले हम गए और उन्होंने देवी जी को पटकना चालू कर दिया तो खिलाओ धन दो। तो वैराग्य आता तो है पर क्षण मात्र में चला जाता है।
ऐसे हमारे साथ भी होता है। कभी कभी हम भगवान के भजन में, कथा में इतने रसपान कर लेते हैं, इतने गदगद हो जाते हैं कि लगता है सब मोह माया है महाराज, अब तो निकल ले। पर जैसे कथा प्रारंभ हुई सुमाया फिर पकड़ लेती। इसी प्रकार अजामिल महाराज जैसे गांव के बाहर बैराग्य लेकर जाते हैं, गांव के बाहर जाते ही माया उनको पकड़ लेते हैं। तो साधु जी ने कहा जब ऐसे ही हाल है तो एक काम करो, अब जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना, क्योंकि अब तुम चिंतन कर नहीं सकते, भगवान का नाम स्मरण कर नहीं सकते, तो अपने पुत्र का नाम ही नारायण रख लेना। अब जब ये पुत्र हुआ तो भगवान ब्राह्मण देवता ने ऐसे ही किया, उसका नाम नारायण रख दिया। और नारायण नाम का जो पुत्र था उससे अजामिल की इतनी प्रीति कि प्यास लगे तो बुलाए नारायण, पानी ले आओ, कुछ भी काम हो तो नारायण नारायण चिल्लाते रहते अपने पुत्र को। अब वृद्धावस्था आई तो थोड़ा सा मृत्यु का भय आने लगा, धीरे धीरे मृत्यु के भय से डरने लगे, जैसे जैसे शरीर साथ छोड़ने लगा। अब भगवान सबसे पहले शरीर के लिए भी कई प्रकार के तर्क बताए सुखदेव जी ने, अब आगे हम पहला चरित्र में आपको सुनाएंगे। तो जब वृद्धावस्था आने लगी और एक समय ऐसा आया कि यमदूत पकड़ने आ गए अजामिल जी को, तो जैसे अजामिल ने यमदूतों को देखा कि काले काले बिल्कुल मुकुट लगाए, लाल आंखें, तो डर करके पुकारने लगे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो अपने पुत्र को चिल्ला रहे थे। तो पुत्र तो आया नहीं, नारायण भगवान के दूत आ गए, भगवान विष्णु के दूत आ गए। तो दूतों ने पूछा यम के दूतों से, अरे भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? तो यमदूतों ने बताया महाराज हम यम के दूत हैं और ये पापी को पकड़ने आए हैं, इसको ले जाने आए हैं। तो नारायण महाराज के दूत ने बोला महाराज तुमसे कोई भूल हुई होगी, ये कैसे पापी हो सकता है, इसने अभी अभी हमारे प्रभु को पुकारा है, और इसने प्रभु को पुकारा है तो प्रभु ने हमको भेजा है कि जाओ उसको ले आओ। इन दोनों के बीच में बहस होने लगी। बोले महाराज वो आपके प्रभु को नहीं बुला रहे, वो अपने बेटे नारायण को बुला रहे। तो हरि के जो दूत थे वो कहते हैं महाराज जो ब्राह्मण के बालक को भी जन्म लिए कितने दिन हुए होंगे, 10 साल 20 साल, और 20-30 साल से इसका नाम नारायण रखा होगा। और हमारे नारायण तो शुरू से ही नारायण है, उनका नामकरण कोई अभी तो हुआ नहीं है। तो अब ये पुत्र को पुकार रहा हो या पुत्री को, हमारे नारायण ने सोचा कि हम ही को पुकार रहा है तो हमको भेज दिया, और उन्होंने भेज दिया है तो हम बिना लिए जाएंगे नहीं। तो थोड़ा सा मतभेद हुआ, नारायण के दूतों ने काल के दूतों को वहां से भगा दिया, बोले हम ही लेके जाएंगे। अब ये सब ब्राह्मण देवता देख रहे हैं कि बताओ हम तो बुला रहे थे अपने पुत्र को और सुन ली प्रभु ने। अब जब ये अंतिम समय में हम भगवान ने हमारा भाव तक नहीं देखा, बस नाम सुने और उन्होंने अपने दूत भेज दिए, जबकि ये भी नहीं जाना कि हम बुला किसको रहे हैं। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। बताओ पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, प्रभु का नाम न लिया, और आज जब जाने की पारी है तो प्रभु का नाम का प्रकोप पता चल रहा है, प्रताप पता चल रहा है कि नाम लेने से क्या हो सकता है। बताओ नाम लेने से मुक्ति मिल गई, जीवन भर पाप किया, विषयों का भोग किया, लेकिन आज नाम लेने से ही मेरी मुक्ति हो गई। तो जब ये काल के दूत यमराज जी महाराज के पास पहुंचे, बोले महाराज आप पहले देख लिया करो फिर हमको भेजा करो। बोले जब वहां पहले से भगवान विष्णु के दूत पहुंच गए थे तो हमें क्या भेज दिया फालतू बेइज्जती करवाने। उन्होंने और चिल्ला चिल्लो के हमें भेज दिया, बोले इसको तुम ले जा नहीं सकते, और आप बोल रहे थे कि पापी है पकड़ ले आओ, तो हम चले गए। तो यमराज महाराज ने पूरी सब कुछ पूछा कि हुआ क्या, तो उन्होंने बताया, बोले महाराज हम गए पकड़ने उसको, इतने में भगवान विष्णु के यमदूत आ गए। अब बोले इनको हम लेके जाएंगे। हमने पूछा महाराज ये पापी है,
इसको हम लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने हमें हमारे प्रभु को पुकारा है और प्रभु ने हमको आज्ञा दी है। तो बोले क्या नाम करके पुकारा था उसने? तो बोले नारायण। तो दूतों ने एक उच्च स्वर में बोला, बोले नारायण नारायण पुकारा, भगवान विष्णु ने सुन लिया। यमराज महाराज कहते हैं भैया आराम से थोड़ी, अगर ये नाम नरकवासियों के मन में कान में सुनाई दे गया तब तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा, क्योंकि ये एक नाम ही ऐसा है कि जो इसको ले दे भगवान उसको सहज ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब परीक्षित ने पूछ लिया महाराज इतने दिन जो आप बोल रहे हो कि नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लेने से कुछ होता भी है, तो सुखदेव जी ने समाज दिया महाराज कि जीवन पर्यंत भोगों का विलास किया, पाप किया, पुण्य कहीं नहीं किया, लेकिन लास्ट में भगवान का नाम ले लिया और भगवान के द्वार में पहुंच गया। नाम लेने का इतना अच्छा फल है। अब महाराज आगे परीक्षित ने पूछा कि महाराज आप शुरू दिन से बता आ रहे हो कि ओ महाराज परीक्षित बोलते हैं कि सुखदेव जी महाराज एक और आप बताते हो कि भगवान सब पर समदर्शी है, मतलब सब पे सामान्य नजर होता है, सबके ऊपर एक सी करुणा होती है, और जो उनकी लीलाएं हैं जब उन सुनो, जब भगवान की लीलाएं सुनो तो भगवान उसमें सरासर पक्षपात वाल करते हुए क्यों दिखाई पड़ते? ऐसा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि महाराज आप कहते हो कि भगवान समदर्शी हैं, सबको एक भाव से देखते हैं, और जब उनकी लीलाएं सुनो तो लगता है जैसे ये पक्षपात कर रहे हो, तो पक्षपात दिखाई क्यों देते हैं करते हुए? हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते हैं, देवताओं को तो सरासर बिल्कुल उनके साइड खड़े हो जाते हैं, दैत्यों को चुन चुन करके मारते हैं। तो सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले परीक्षित बहुत ही बढ़िया प्रश्न किया है, अब ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी देवऋषि नारद से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान द्वारकाधीश का नाम सामने आया। अब जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने भी गालियां की बौछार कर दी महाराज द्वारकाधीश के ऊपर, और एक एक कर करके 100 गाली दी, और जैसे ही 100 गाली पूर्ण हुई भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और उसका सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का जो तेज था वो भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष ही होगा, फिर इस दुष्ट शिशुपाल का तेज भगवान में कैसे आ गया? क्योंकि जब बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत जब ऐसी गति को प्राप्त करते हैं तब भगवान में विलीन होते हैं। इस शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा है उसका तेज भगवान में कैसे चला गया? ये तो सरेआम गाली दे रहा था, और इसकी निजता पर भगवान रुष्ट भी नहीं हो गए। तब नारद जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ध्यान से सुनिए, भगवान ने ही घोषणा की है कि जो भगवान को जिस भावना से बचता है भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बना ले उसके लिए वो मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बना ले उसके लिए शत्रु बन जाते हैं, जो स्वामी बना ले उसके लिए स्वामी बन जाते हैं। तो जिस भाव से आप उनको भजो वो उसी भाव से आपसे रिश्ता निभाना प्रारंभ कर देते हैं। अब यह तो उपासना का भेद है, उपासनाओं का, कि आप किस भाव से उनको भज रहे हैं। भगवान में भेद नहीं है, भेद हम में है, और उस भेद को ही हमको हटाना है। तो भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना चाहिए, मित्र का, सखा का, सहेली का, जिस भाव से भी भगवान को भजो, पर भजो, रिश्ता
होना चाहिए। भगवान ने पूरी छूट दे रखी है, तुम जो चाहो सो बना लो। अर्जुन ने मित्र भी बना लिया भगवान को, सारथी भी बना लिया, दूत भी बना लिया, बुआ के लड़के भी बना लिए, और जब टाइम आया तो गुरु भी बना लिया। अब भगवान बन भी गए। तो भगवान ने पूरी छूट दे रखी है, चाहे जो बना लो प्रेम से, हम सब बनने के लिए तैयार हैं। तो मित्र से ज्यादा चिंतन आदमी किसका करता है? शत्रु का। मित्र की तो चर्चा कभी कभी होती है जब याद आता है, लेकिन शत्रु की चर्चा उठते ही बिल्कुल प्रारंभ हो जाती है। उसको भुलाना बहुत ही कठिन होता है। जितना भुलाना चाहोगे बार बार वही याद आएगा। अगर कोई हमारा शत्रु है और हम चाह रहे कि भैया शत्रु है इसको भुला दे, तो आप जितना प्रयत्न करोगे भुलाने का उतना ही याद आएगा। इसलिए यहाँ भगवान ने भक्त माला देकर भगवान को याद करते हैं, तो वहां दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते, बहुत याद करते हैं। दुष्टों को, जो शत्रु है वो भगवान ही है, दुष्ट भी भगवान को बहुत याद करते हैं। वह भी दिन रात भगवान को याद करते रहते हैं। भले बैर भावना ऐसे ही करें, भले गाली ही दे रहे हैं सब राक्षस लोग भगवान को, लेकिन याद करते रहते हैं। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, महाराज हम अगर ना होते तो आपकी तो आज कोई पूछ ही नहीं होती। भगवान बोले, क्या मतलब? तो दुष्टों ने कहा, महाराज जब हम बहुत ज्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक मचाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। और अगर जैसे ब्राह्मण ने आतंक मचाया तो भगवान राम बनकर आए, कंस ने आतंक मचाया तो भगवान कृष्ण बनकर के आए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब राक्षस आतंक मचाते हैं तभी भगवान का प्रादुर्भाव अवतार होता है। तो आप तो हमारी वजह से ही आते हो महाराज।